अच्छा बच्चों, हौसला हौसला। आज हमने कर रहे हैं जी डिस्क्लोजर। स्टैंडर्ड हमारा फिनिश हो गया, फिनिश। अब नन्हे मुन्ने से स्टैंडर्ड है, क्या करें? अच्छा जी, द फॉलोइंग इशू must be disclosed in the notes to the financial statement. पेज नंबर क्या है जी? 20 है। क्या क्या बताना है हमने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में? नंबर 1, द अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग बोथ रिकॉग्निशन एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि भाई हमने रिकॉग्नाइज कितनी ग्रांट की है। गवर्नमेंट ग्रांट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द पीरियड टू विच द ग्रांट अप्लाइज, ये हमारी पॉलिसी होगी। एंड द ग्रांट इज प्रेजेंटेड एज अ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर टू विच इट रिलेट्स, और द ग्रांट इज प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट लाइन आइटम ग्रांट इनकम। आपने मेथड बताना है, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं, और बताना है आपने जो गवर्नमेंट ग्रांट है आप उसको इनकम के तौर पर ट्रीट करें। दूसरा पॉइंट, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने फाइनेंशियल में रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ग्रांट, उसकी नेचर बताएं, और उसमें से कितने परसेंट रिकॉग्नाइज हुई है, कितने परसेंट नहीं हो सकी, उसकी एक्सटेंट बताएं। एक्सटेंट समझ आ गया? मतलब कि कितने परसेंट आपने ग्रांट को रिकॉर्ड किया। पॉइंट नंबर 3, एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट but from which the entity has benefit directly, for example low or no interest loans and free marketing and technical advice। देखें, अब सिंपल जरा बात सुनिए आपने, कामयाब जवान प्रोग्राम सुना हुआ है आपने नाम? अगर कोई बंदा फर्ज करे जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई दुकान खोलता है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? उसको कर्जा दे रही है। कर्जा कैसे दे रही है? उसको लो इंटरेस्ट में दे रही है या इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो क्या ये फायदा है कि नहीं है? लेकिन इस फायदे को हम अपनी बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा फायदा जो गवर्नमेंट हमें दे, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते कि उस फायदे की वैल्यू क्या है, उसको हम डेबिट क्रेडिट में लिख नहीं सकते। बच्चों, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस, उसको ग्रांट नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खेड़ा में से नमक लेते हो और आप समझते हो यूरोप में, अमेरिका में इसकी अच्छी खासी वैल्यू लग जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, खेड़ा में एक नमक का जो पत्थर होता है, उसको अगर आप थोड़ा सा उसको रिफाइन करके उसकी एक शेप बनाओ, शेप होती है वो जो लाल टैन की तरह की शेप नहीं होती, उस तरह की शेप बनाओ, उस शेप को पाकिस्तान के अंदर बनाने का टोटल खर्चा 500 रुपये। नमक आना 20 या 30 रुपए का, उसकी शेप बनाने के ऊपर खर्चा आना है टोटल 450। टोटल आपको खर्चा कितना पड़ा? 500 का खर्चा पड़ा। और ये यूरोप में 5000 का सेल हो जाता है। कितने का सेल हो जाता है? 5000। अब हर बंदा कहेगा यार ये क्यों ना काम शुरू करें, मारो गोली सीए को, नमक बेचते हैं। पाकिस्तान में नमक वाफर मिकदार में है, और पाकिस्तानी नमक यूरोपियन मार्केट में कितना महंगा सेल होता है। ऐसे ही तो क्या करना है, आपने पाकिस्तान से नमक लिया, अमेजोन पे अपलोड कर दिया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अब मसला ये है कि आपको एक्सपोर्ट का कुछ नहीं पता, एक्सपोर्ट कैसे करनी है। एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, उसको क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, कस्टम वाले होंगे, कोई शिपिंग कॉस्ट होगी, शिप वालों से बात करनी है। अब आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, दूसरे मुल्क में कौन रिसीव करेगा? आप तो दूसरे मुल्क में नहीं बैठे, वहां पे कौन रिसीव करेगा? वो वाकई फिजिकली अमेजोन के स्टोर रूम पे वो पहुंचा भी होगा, स्टॉक पे नहीं पहुंचा होगा, ये सारी बातें आपको नहीं पता। आपको एक रिस्क है कि क्या ये कारोबार चलेगा, कि 5000 आना है कि नहीं आना, वो तो बड़ी दूर की बात है, अपना 500 ना डूब जाए। ठीक हो गया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, हमारा एक डिपार्टमेंट अवेलेबल है, वो डिपार्टमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करेगा। आप उस डिपार्टमेंट में जाते हो, मशवरा करते हो, आपको सारा कुछ समझाता है।
कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसमें डायरेक्टर्स होंगे, उसमें शेयर होल्डर्स होंगे वगैरह वगैरह, तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए पड़े होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2-3 साल की जो है वो अप्रूवल ऑडिटर से ठप्पा शप्पा लगवा लें, और ये जनाब कस्टम वालों को, इंपोर्ट वालों को, सबको ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। आप वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्लियरेंस का, और आप यहाँ से चीज एक्सपोर्ट कर दें और इसका कोई खर्चा नहीं। क्या ये बात में लगी? तो एक्सपोर्ट के बारे में आपको कख नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने आपको सारा कुछ 100% प्रोसीजर समझा दिया। अब ये जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोसीजर समझाया है, क्या आप उसकी कोई वैल्यू लगा सकते हो कि वो 5 लाख रुपए का प्रोसीजर है कि 2 लाख रुपए? इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। आप इसको बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे डेबिट नहीं कर सकते। ये जो गवर्नमेंट ने आपको क्या कहते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड की है, इससे आपका कारोबार शुरू हो जाएगा, इससे आपको प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला ये है, आप इस असिस्टेंस को अपनी बैलेंस शीट में किस अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, ये क्लियर नहीं है। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो हमें ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान आपको अमाउंट नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी तो पता है। आप कम से कम अंग्रेजी में डिस्क्लोजर में लिख दो कि आपको आपके साथ क्या हुआ इस साल। तो कहता है अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, या गवर्नमेंट ने कहा है कि पीटीवी चैनल हमारा अवेलेबल है, यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, लोग फ्री मार्केटिंग करें पीटीवी के ऊपर आके, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, तो आपको फ्री मार्केटिंग और टेक्निकल एडवाइसेस मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्क्लोज करोगे अपने नोट्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कंटिजेंसीज अटैच्ड टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड की, तो उसमें से कितनी कंडीशन मीट होगी, कितनी नहीं हो गई, मतलब ग्रांट की रीपेमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट ने कहा था 2 साल लगातार प्लांट चलना चाहिए, आपने चलाया प्लांट 1 साल 9 महीने, 3 महीने नहीं चल सका कोरोना की वजह से, आपको फिर अपनी बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की ये कंडीशन थी, हम उस कंडीशन को मीट नहीं कर पाए, होपफुली अगले साल हम गवर्नमेंट को पैसे हो सकता है वापस करने पड़े, तो ये बात भी हमें बतानी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अब उसके बाद बच्चों ये एक सवाल है, ये सवाल आपने करना है, मैं आपको गाइड करूंगा सही किया है कि गलत किया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2012 अहमद लिमिटेड रिसीव्ड 3 ग्रांट्स। अहमद लिमिटेड को कितनी ग्रांट्स मिली हैं? 3। अलर्ट हो जाए, मैंने किसी से भी एंट्री पूछ सकता हूं। The details of which are set out below. Number 1, on September 1, 2011, a grant of 40,000 from local government received. This grant was in respect of training cost of 70,000, which AL had incurred during the year. हाँ भी खड़ा हो रहा। हाँ 40,000 की एंट्री बताओ, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? 40,000 की एंट्री, ग्रांट, वाह ग्रांट डेबिट, क्या बात है, क्या बात है, छा गए हैं? इतनी सी बात थी, ग्रांट डेबिट होगी, बैक। अच्छा अभी तो डेबिट कर रहे थे ग्रांट को, वेरी गुड। क्या डेबिट होगा? बैंक। और क्रेडिट क्या होगा? हाँ क्या क्रेडिट होगा? कौन सी ग्रांट? ग्रांट के साथ कुछ आना है दाएं बाएं, दाएं तरफ बाएं तरफ? हाँ तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही है वहां, पब्लिक तुम्हें सपोर्ट कर रही है। अच्छा सपोर्ट नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा हाँ कल ये तो परसों चौथ से पढ़ रहे हैं तो भैया। हाँ नहीं अब देखना ऐसा तो पूरी क्लास ने कहना कि सर हम कल नहीं आए थे, सारी क्लास ने कहना। हाँ किसी को एंट्री आती है? हाँ जी, कैश डेबिट, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट, चेक। हाँ तो जब पैसे पकड़े तब एंट्री क्या होगी? हाँ नहीं बच्चों क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, कैश या बैंक, जो भी कैश या बैंक डेबिट, और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? देख लो अगला सवाल, अगली एंट्री मैंने पूछनी है फिर।
कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट। तू खड़ा हो, तू बहुत मसले कर रहा है, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, शाबाश। डेफर्ड ग्रांट अभी मैं बताता हूँ, हौसला। हाँ ठीक है। हाँ भाई 70,000 की एंट्री बता। 70,000 कहीं नजर आ रहा है? और सवाल पढ़ लेता तो शायद हो जाता, तू जवाब पढ़ रहा है, शाबाश। उसमें तो मिलना ही कख नहीं। सवाल पढ़ ले तुझे मिल जाएगा, होते हैं सवाल पढ़ ले। ऐसी ऐसी आपको हरकतें नजर आएंगी, आप कहेंगे यार ये भी इंसान करते हैं। हाँ जी 70,000। अच्छा अच्छा पढ़ो पढ़ो, सारा पैराग्राफ पढ़ ली है। ये 70,000 किस लाइन पे लिखा हुआ है? अच्छा लिखा उधर है, पढ़ उधर रहा है, वेरी गुड। कैश क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। हाँ क्या? ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड, शाबाश भैया। ये कहां से मिला ये बता है? अच्छा ठीक हो गया, ठीक है जी, वाकई जी ये इसकी एंट्री पूछते पूछते तरह इतना निकल गया, जूस तो बनता है? हाँ जी बिल्कुल जी, मेरिट ले लेंगे आप। अच्छा जी क्या ये बात समझ लगी बच्चों? पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? 1 सितंबर 2011 को अलर्ट हो जाओ, आपका नंबर भी आना है। कैश या बैंक डेबिट कितने से? डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी है। अच्छा जी अगला पॉइंट बच्चों, हमने सारा साल गुजर गया, 30 जून 2012 वाले दिन आए, हमने ट्रेनिंग कॉस्ट बेयर की होगी कितनी? 70,000 से। क्या कैश पे किया होगा? 70,000 से। बच्चों क्या सारी की सारी ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं? अगर सारी की सारी ट्रेनिंग करवा चुके हैं तो क्या सारी की सारी लायबिलिटी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी? तो बच्चों डेफर्ड ग्रांट 40,000 से डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म। और ग्रांट इनकम 40,000 से क्रेडिट। क्लियर है? ये हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा। नहीं समझ रही बात? अच्छा जी अगला पॉइंट ये है बच्चों, अगला पॉइंट ये है, इसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना। प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम एसओसीआई बनाए और ये डायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है? एसओसीआई में बच्चों पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है बच्चों? अदर इनकम में लिखेंगे ग्रांट इनकम फ्रॉम ट्रेनिंग कॉस्ट 40,000, ऐसी है ना? ग्रांट इनकम किसके अगेंस्ट है? ट्रेनिंग कॉस्ट के। और लेस क्या करेंगे बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें हम लिखेंगे ट्रेनिंग कॉस्ट, वो कितनी है? 70,000 माइनस करेंगे। ऐसी क्या बैलेंस शीट में कुछ आएगा? कोई डेफर्ड ग्रांट बैलेंस शीट में आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? खत्म हो गई है। अगर वो
अगर ट्रेनिंग आधी इस साल में हुई होती, आधी अगले साल में चली जाती, तो आधी ग्रांट इस साल में इनकम बनती, आधी ग्रांट लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में पड़ी होती। क्या ये बात समझ आ गई? ये क्लियर है? अब बच्चों अब जरा ध्यान से, उसने कहा था जी ट्रीट द रेलेवेंट ग्रांट एज सेपरेट इनकम, ट्रीट रेलेवेंट ग्रांट एज, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सेपरेट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया है। अगर वो कह दे कि ट्रीट द रेलेवेंट ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस, अब दोबारा बताओ ये मैंने किस मेथड से एंट्रियां पास की हैं बच्चों? अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से एंट्रियां पास करूं तो मुझे बताओ क्या मेरी पहली एंट्री सेम होगी, क्या मेरी दूसरी एंट्री भी सेम होगी, और मेरी तीसरी एंट्री बताओ क्या होगी? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ट्रेनिंग कॉस्ट क्रेडिट। क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? मैंने बच्चों अपने एक्सपेंस को क्या करना है, एक तरफ से मैं अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहा हूं और दूसरी तरफ से मैं एक्सपेंस को क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। क्या ये बात भी समझ आ गई है? अगर मैं बच्चों इसको प्रेजेंट करूं इनडायरेक्ट मेथड के तौर पे एसओसीआई में, तो बच्चों मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई इनकम नजर आएगी? और यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट की जगह क्या नजर आएगा? 30,000 नजर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ? ये एंट्री है जिसकी, क्लियर हो गया? पहला सिनेरियो 100% दोनों एंगल से समझ आ गया, एंट्री भी समझ आ गई है, प्रेजेंटेशन भी समझ आ गई है। देख लेना, अब अगली बारी आपकी है। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 नवंबर AL बॉट ए मशीन ऑफ 3.5 लाख। हाँ भाई, क्या एंट्री होगी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। वाह क्या बात है, इतना आसान। क्या ये कर सकते थे? सारे के सारे बच्चे कर सकते थे। कब हमने मशीन बाय की है? 1 नवंबर 2011 को। मशीन डेबिट हो जाएगी कितने से? 3.5 लाख से। कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 3.5 लाख से। ऐसी आगे बढ़ते हैं। A grant of 1 lakh was received from the central government in respect of this purchase। हाँ जी, इधर से आवाज बड़ी आ रही है, मुझे लगता है सबको आता है। आवाज आई मुझे, ये तो कुछ भी नहीं है सर, पता नहीं क्या करवानी थी, सांसन बातें हैं, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ जी, आप बताएं जी, 1 लाख की एंट्री क्या होगी? खड़ा है तू, खड़ा हो। 1 लाख की एंट्री बता। अब दोबारा सोल्यूशन ढूंढ। सोल्यूशन क्रेडिट 1 लाख रुपए की एंट्री बता। डेफर्ड ग्रांट डेबिट क्रेडिट, अच्छा कैश डेबिट क्या एक्सपेंस? एक्सपेंस। वेरी गुड, शाबाश। कैश बोला था, कैश एक्सपेंस, कैश। कैश कितने से डेबिट होगा? 1 लाख से। और डेफर्ड ग्रांट 1 लाख से क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी बच्चों, क्या पैसे मिल चुके हैं कि वादा हुआ है? मिल चुके। द मशीन विच हैज a residual value of 50,000 is depreciated on straight line basis over its useful life of। बच्चों सारा कुछ आपको गिवन है, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है,
और लाइफ भी गिवन है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है और गलती ना हो। ग्रांट इनकम इनकम होती है और डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी होती है। ग्रांट इनकम इनकम होती है ना, और डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी होती है। मिल तो पहले ही गए हैं, लेकिन जब टाइम गुजरता है तो इनकम बनती है, पहले दिन इनकम नहीं बनती। मतलब फर्ज करो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, सारे पैसे पहले दिन पकड़ लिए, तो क्या वो इनकम पहले दिन सारी बन गई आपकी? हाँ ठीक है ना, वो कंप्लीट होगा तो इनकम बनती है, उससे पहले इनकम नहीं। तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे फिर। हाँ फिर ग्रांट रिसीवेबल डेबिट हो। हाँ नहीं बच्चों, डेप्रिसिएशन बच्चों, क्या ये डेप्रिसिएशन 30 जून 2012 को चार्ज होनी है? बच्चों क्या ये 8 महीनों की चार्ज होनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40,000, ऐसे ही। बच्चों क्या उसी दिन एक और एंट्री भी होनी चाहिए क्या? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम कितने से? 13,333। ये 13,333 कहां से आया? बच्चों 1 लाख को 5 पे डिवाइड करेंगे, 8/12 करेंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? नहीं समझ आई तो क्लियर है सबको? अच्छा जी, इधर देख लो, इसके डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन देख लो। सबसे पहली बात, क्या ये 3.5 लाख रुपए बैलेंस शीट में जाएगा? ऐसी है। और ये एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये इनकम कहां जाएगी? ठीक हो गया। और ये 40,000 भी बैलेंस शीट में जाएगा। सोच लो, ये 4 चीजें प्रेजेंट कैसे करनी है, जरा ध्यान से देखो। क्या यहां पे ग्रांट इनकम और भी आएगी रिलेटेड टू एसेट? मशीन है, ग्रांट इनकम कितनी आएगी बच्चों? 13,333। जमा होगी कि माइनस होगी? बच्चों ये क्रेडिट हो रही है ना, तो प्रॉफिट में जमा होगी कि माइनस होगी? ऐड होगी। अच्छा जमा नहीं होगी, ऐड होगी। और बड़े यार। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 40,000। प्लस या माइनस? प्लस होगा। शाबाश। अच्छा नहीं, माइनस नहीं होगा, लेस होगा। सारे पीके बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा जी, अब पहली दफा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी, इससे पहले नहीं हो रही थी। भला इससे पहले क्यों नहीं हो रही थी? नॉन करंट एसेट में ये मशीन है कि प्लांट है? मशीन को हम अपनी बैलेंस शीट में 3.5 लाख रुपए पे लिखेंगे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, कितनी है? 40,000। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी कुछ आना है, कुछ करंट लाइबिलिटीज में भी आना है। अब ध्यान से बच्चों, टोटल ग्रांट हमने कितनी रिसीव की थी गवर्नमेंट से? 1 लाख। 1 लाख में से कितनी ग्रांट इनकम में जा चुकी है? बाकी कितनी ग्रांट रह गई है? 86,667 या 66 जो भी है। अब ये लाइबिलिटी है कि नहीं है? ये लाइबिलिटी है, लेकिन ये टोटल लाइबिलिटी एक ही लाइन में नहीं आएगी,
इसके दो हिस्से होंगे। वो ग्रांट जो अगले साल में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी वो करंट लायबिलिटी, और जो अगले साल के बाद होगी तो नॉन करंट लायबिलिटी है। मेरे पास टोटल ग्रांट बच चुकी है 86,667, ऐसी है। इसके बारे में बताना है इसमें से कितनी करंट लायबिलिटी है, कितनी नॉन करंट लायबिलिटी। शाबाश, बताएं नहीं। 20,000 करंट है, 66,667। बच्चों देखो, ये पहले साल 13,333 की ग्रांट क्यों आई है? 8 महीने की। क्या अगले साल भी हमारी मशीन 8 महीने चलनी है? अगले साल तो पूरे 12 महीने चलनी है ना। तो बच्चों 1 लाख को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 पे तो आंसर क्या आएगा? 20,000। ये 20,000 पूरे साल का है कि 8 महीने का? पूरे साल का है। और अगले साल पूरे साल की ग्रांट आनी है कि 8 महीने की? पूरे साल की। तो बच्चों 1 लाख को मैं किस पे डिवाइड करूंगा? 5 पे। तो 1 साल की ग्रांट कितनी आ जाएगी? 20,000। ये करंट लायबिलिटी है। वैसे कर लो, सेम आंसर आएगा। तुम्हारी रिमेनिंग लाइफ क्या है पहले ये बता। 4 साल और 4 साल और 4 महीने। तो डिवाइड किस पे किया है? अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये बात समझ आ गई है। 20,000 गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट के नाम से 20,000 रुपया यहां पे नजर आएगा, और बाकी कितना रह गया? 66,667। इन दोनों को टोटल करें तो टोटल ग्रांट समझ आ जाती है आपको? इसके दो हिस्से क्यों किए हैं समझ आ गई है। प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वरना हमें कोई शौक नहीं है कंफ्यूज करने। टोटल ग्रांट 86,000 बनती है, लेकिन उसके दो हिस्से करें। क्या ये 100% क्लियर है सबको? हाँ जी। कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता। हाँ देखो ना, कैश हमें पता ही नहीं साल के शुरू में कितना था, कितना रिसीव हुआ, कितना चला गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना। कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता होगा? मैं नहीं पता, ठीक है नहीं। लेकिन ये सारे क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो पता है, कैश का नहीं पता है। अच्छा जी बच्चों, अगर ये ही एसेट, ध्यान से अगर ये ही एसेट मैं नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूं, मतलब ग्रांट अलहदा रिकॉर्ड ना करूं, ग्रांट को मैं एडजस्ट करके रिकॉर्ड करूं, तो बच्चों मेरे एसेट की पहली एंट्री तो सेम ही आएगी ना, कि नहीं आएगी? सोच लो। दूसरी एंट्री भी सेम आएगी, और तीसरी एंट्री बताओ। डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी, और मशीनरी कितने से? 1 लाख से। सोच समझ के जवाब दो। समझ आई बात? मैंने पहले दिन ही सारी ग्रांट कहां से माइनस कर दी है। कॉमन सेंस यूज करके बताना। 3.5 लाख की मशीन ली, लाख रुपए गवर्नमेंट से ले लिया, मशीन हमें कितने की पड़ी? मशीन हमें 2.5 लाख रुपए की पड़ी। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि असल में हमारी जेब में से पैसा निकला कितना है? 2.5 लाख। तो मशीन मेरी 2.5 लाख से रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो मैं मशीन की वैल्यू को क्या कर दूंगा, यहाँ से कम कर दूंगा, क्योंकि ऊपर 3.5 लाख रुपए से रिकॉर्ड हुई पड़ी। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चों, तो क्या डेप्रिसिएशन अभी भी 40,000 ही आएगी? कैसे बच्चों? मशीन की वैल्यू क्या होगी? 2.5 लाख लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8/12। हाँ जी, क्या आएगी? कम आएगी।
26,667 नहीं समझ आई, नहीं आई? हाँ, कैश क्रेडिट होना था तो आंसर ही 26,000 है, तो 100% कहां से आना? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, देखो उसमें आपने कैश 3.5 पे किया ना, आपने गवर्नमेंट से थोड़ी एसेट लिया है, आपने किसी और से लिया एसेट, तो जिस वक्त एसेट लिया तो कैश 3.5 लिया। अच्छा नहीं बच्चों, अब जरा प्रेजेंटेशन बतानी है ध्यान से। क्या बच्चों मैंने सारी की सारी ग्रांट पहले दिन ही खत्म कर दिए? एक मिनट ध्यान से, क्या 1 लाख रुपए की ग्रांट मेरी किताबों में गायब होगी पहले दिन ही? क्या मेरी बैलेंस शीट में कोई ग्रांट का नाम आएगा? करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं आएगा। क्या साल के एंड पे मैंने कोई ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की है? नहीं की। बच्चों एसओसीआई में यहां पे कुछ आएगा ग्रांट इनकम रिलेटेड टू मशीन? कुछ नहीं आएगा। लेकिन मेरी डेप्रिसिएशन 26,667 आएगी। बच्चों इन दोनों को नेट करते तो यही आंसर आता है। 40,000 की डेप्रिसिएशन है, 13,333 ग्रांट है, नेट करते तो 26,667 ही आना है। वहां पे सीधा सीधा बोले। क्लियर? अच्छा जी, अब बैलेंस शीट में आ जाओ। क्या मेरी मशीन अगले साल यहाँ पे 250 की रिकॉर्ड होगी और उसमें डेप्रिसिएशन 26,667 की रिकॉर्ड होगी? ना यहाँ पे कुछ आना है ना यहाँ पे कुछ। हाँ जी, आ सकती है ना, आप इसको नेट कर लो तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब नेट कर लो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, 2 बातें पूरी हो गई हैं। अब तीसरी बात, ऑन 1 जून 2012 a grant of 1 लाख from local government received। ठीक है जी, रिसीव नहीं मिल रहा तुझे, सब तो तेरा एल दे नाल के लिए है ना, मिल गया। This grant was in respect of relocation cost that AL had incurred moving parts of its business from outside the local area। अहमद लिमिटेड अपनी फैक्ट्री को उठा के गांव में लेके जा रहा है। कहां लेके जा रहा है? तो गवर्नमेंट ने उसको कितने पैसे दिए हैं? 1 लाख रुपया। द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल, वापस करनी पड़ेगी unless AL recruits 10 employees locally by the end of 30 जून 2012। गवर्नमेंट ने क्या कहा उसको कि भाईजान आपके पास टाइम है 30 जून 2012 तक, आपने कितने बंदे हायर करने? 10 बंदे उसी गांव से हायर करने। ठीक है जी, आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके दे। अच्छा जी, अगर वो 9 बंदे हायर कर ले, एक ना मिले तो फिर क्या करेगा? 90,000 रख लेगा, 10,000 देगा, सारे वापस देगा। क्या ये बात समझ? अब आगे सुने। AL is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match the needs of business। क्या मतलब है? उस गांव में जहां पे जा रहे हैं, उस गांव में किसी को मशीन चलानी नहीं आती जो मशीन इसकी फैक्ट्री में लगी हुई। अब 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि आप माशाल्लाह बहुत ही खुदा तरस लोग हैं, दिल के बहुत ही नरम है आप, ठीक हो गया जी। लोगों मतलब फिल्मी सीन देख के रोना शुरू करते हैं, ठीक हो गया, इतने मतलब नाजुक दिल लोग, ठीक हो गया। अब आप उस गांव में गए, गरीबों की हालत देखी, आंखों से आंसू जारी हो गए, ठीक हो गया। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपने लोगों को कहा आओ जी 10 और 100 आ जाओ। 100 के 100 बंदों को आपने क्या किया? फैक्ट्री में ले आए। अब वो 100 बंदों को काम नहीं आता था, ठीक हो गया। उन्होंने फैक्ट्री में आके मशीनों के साथ वो पंगे लिए कि मशीनों का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, तो अब बताएं, तो क्या एक रहम दिल इंसान बिजनेस कर सकता? और रहम दिल तू बात समझाइए।
अब अगला पॉइंट, उन्होंने मशीनें खराब कर दी, बाद में उन लेबर को, इंप्लॉइज को गुस्से होने का फायदा है? असल में बेवकूफी किसने की? गवर्नमेंट ने नहीं की ना, बात समझ लगी है? तो रहमदिल एम्प्लॉयर जो होता है वो अपना कारोबार अपने हाथों से तबाह कर देता। तो वो ये नहीं कह सकता कि गांव के लोगों ने मेरा कारोबार तबाह कर, गांव के लोगों ने नहीं किया, वो तो ऐसे ही थे, वो जो अंदर से थे वो बाहर से थे। गलती किसने की? वो कहते जी इनर ब्यूटी देखो आप, बाहर का कुछ ना देखो, इनके अंदर कोई स्किल है, इनके अंदर कोई स्किल है जो मैं निकाल के रहूंगा। वो गांव वालों ने उनको ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई बच्चों? तो बिजनेसमैन जो होता है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, वो दिल से फैसले नहीं लेता, दिमाग से फैसले लेता। ठीक हो गया? अब जरा सुने बच्चों, क्या उसको लेबर हायर करनी चाहिए जिसके पास वो स्किल ही नहीं है जिससे मशीन चल सकती? हायर करके ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिले। हाँ, ट्रेनिंग के पैसे अगर गवर्नमेंट देती तो क्या करते? लेबर को ट्रेनिंग देते, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे मिल चुके, ट्रेनिंग देते। ठीक हो गया? ये तो समझ आती है। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग की बात ही नहीं की, उन्होंने क्या बात की है? हायरिंग की बात की। हायरिंग से मुराद ये है कि उसको सैलरी देनी पड़ेगी। हो सकता है 10 बंदों को सैलरी 1 साल की जब आप दे तो वो खर्चा ही 2.5-3 लाख रुपए का हो जाए। 1 लाख रुपए कमाने के लिए 2.5 लाख रुपए लगाना पड़ गया, तो वो तो फिर बेवकूफी होगी। उससे बेहतर है कि 1 लाख वापस कर दो। हाँ जी, अब बताएं, अब आपको पता था कि आप जिस इलाके में जा रहे हो वहां पे कोई स्किल्स काम का नहीं था, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, अंदर खाते आपको पता है आपको लेबर नहीं मिली, क्या पैसे पकड़ने चाहिए कि नहीं पकड़ने चाहिए? सोच लो, क्या वाकई ये बात जो आप कर रहे हो ये आप हकीकत में खुद भी करोगे? देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस कौम का पता है। ठीक हो गया? अगर कोई बंदा दुकान पे खड़ा हो ना, 2 कस्टमर दुकान पे खड़े हो, तो दुकानदार बकाया किसी और का किसी और को पकड़ाएगा ना, तो पहले पकड़ लेगा, हालांकि उसको पता है मैंने तो इसको पैसे दिए नहीं, बकाया मुझे क्यों दे रहा है, उसको पता है, लेकिन पैसे पकड़ रहा है। बाद में उस दुकानदार को याद आता है, वे इसको तो नहीं देने थे, वो तो इसको देने थे। वो उसे पैसे मांगेगा, आप चिब्बा सा मुंह करके दे देंगे वापस, उसको देगा पैसे वापस, लेकिन वो आपकी तरफ घूर के जरूर देखेगा कि तू मैंने फुल मौका फ्रॉड लाना सोचा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? पॉइंट ये है कि अब सोचो मैं कह रहा हूं, आप हैं क्रेडिबल बंदे, आप हैं क्रेडिबल बंदे, गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए दे रही है, गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपया दे रही है, और बच्चों आप रिसीव कर चुके हो ऑलरेडी, हालांकि अंदर खाते आपको पता था आपको वो बंदे नहीं मिलेंगे, एट द वेरी फर्स्ट डे पता था कि आपको बंदे नहीं मिलेंगे, जिस तरह की आपकी मशीनरी है बंदे नहीं चला सकते जो गांव के अंदर बैठे। ठीक हो गया? अब पॉइंट ये है कि 1 लाख रुपया कैश तो डेबिट करेंगे, ये बात तो समझ आती है। कैश क्या होगा? डेबिट होगा 1 लाख से। क्रेडिट क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट नहीं होगी, याद रखना, यही तो पॉइंट है। ग्रांट पेबल क्रेडिट होगी। क्यों बोला? हौसला 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 हौसला। देखो, डेफर्ड ग्रांट वो लाइबिलिटी होती है जिसने अल्टीमेटली इनकम में कन्वर्ट होना है। डेफर्ड ग्रांट वो लाइबिलिटी होती है जिसने अल्टीमेटली इनकम में कन्वर्ट होना है। लेकिन जब आप ये पैसे पकड़ रहे थे आपको पता था कंडीशन मीट नहीं होनी, और आपको उसी दिन पता भी था कि ये पैसे वापस जाने ही जाने, तो आप उसको डेफर्ड ग्रांट नहीं कह सकते, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट ने अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना होता है? इनकम में, और आपको ये पता है अल्टीमेटली ये पैसे वापस जाने ही जाने हैं, तो पहले दिन से उसका नाम क्या रखेंगे? ग्रांट पेएबल। डेफर्ड ग्रांट ग्रांट पेएबल नहीं होती, क्योंकि वो किसी को पे नहीं करनी। डेफर्ड ग्रांट किसी को पे नहीं करनी, वो हमारे पास ही रहनी है। लेकिन ये वाली ग्रांट अल्टीमेटली कंपनी से बाहर वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? ग्रांट पेएबल। दोनों सूरतों में। हाँ जी,
हाँ सुने, अगर बच्चों अब जरा स्टोरी सुने, इसमें दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने पैसे दिए 1 लाख रुपया, और जिस दिन पैसे पकड़े उस दिन आपको क्लियर था कि आप 10 बंदे हायर कर। जब आपको क्लियर हो कि 10 बंदे आप हायर कर लोगे, तो बच्चों उस सूरत में यहाँ पे ग्रांट पेएबल नहीं आ, डेफर्ड ग्रांट आना। ये बात समझ आई? साल गुजरा, साल के एंड पे फील हुआ कि यार वो जो शुरू में सोचा था ना वो बात नहीं हो सकती। अब साल के एंड पे फिर आप क्या करेंगे? डेफर्ड ग्रांट को ग्रांट पेएबल में कन्वर्ट कर। शुरू में अंदाजा था कि हो जाएगा, ठीक है, एंट्री पास कर दे, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। साल के एंड पे अंदाजा हुआ कि नहीं हो सकता, तो फिर डेफर्ड ग्रांट को खत्म करके ग्रांट पेएबल को क्रिएट कर। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, ग्रांट पेएबल, क्या गवर्नमेंट हमसे 5 साल बाद ये पैसे मांगेगी कि जैसे ही टाइम गुजरा गवर्नमेंट को पता चल जाना इसमें 10 बंदे हायर किए कि नहीं किए, जैसे ही पता लगा जी कंडीशन मीट नहीं हुई उसने पैसे वापस मांग लेने। तो बच्चों ये करंट लायबिलिटी होगी कि नॉन करंट? ये करंट लायबिलिटी होगी, और इसका नाम यहाँ पे क्या रखेंगे? ग्रांट पेएबल। ये डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों सूरतों में आनी है। इसका डायरेक्ट इंटरेक्ट से कोई लेने देना नहीं है। पहले दिन ही पकड़ी है, पहले दिन ही क्लियर है, वापस जाना है, जो आया है उसने जाना ही जाना। ठीक है जी, चलो अच्छा जी, यहां तक की बात समझ आ गई? अब जरा सुने, ये सवाल क्लियर है सबको? प्रेजेंटेशन भी क्लियर है? किस चीज की छुट्टी? जाके मंगना तू? अच्छा जी बच्चों, अब ये सवाल है, ध्यान से पढ़ें। ये पेज नंबर है जी 24। अच्छा जी बच्चों, ध्यान से आपने मुझे जवाब देना है कि ये जो सिनेरियो है इसका क्या करना है। ध्यान से पढ़ लें। The government makes a grant to an entity which is planning to develop a teaching software. गवर्नमेंट ग्रांट देगी एक कंपनी को जो कि टीचिंग सॉफ्टवेयर बना रही है फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। उन बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो मतलब किसी को सही तरह से सुनता नहीं है, कोई सही तरह से देख नहीं सकता, मसले मसाइल। The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. ग्रांट देने का मकसद ये है कि उस कंपनी को हेल्प किया जाए। There are no further condition attached to the, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। क्या ये ग्रांट कल को वापस करनी पड़ सकती है? अब जिस दिन ये ग्रांट मिलेगी, कैश डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? डेफर्ड ग्रांट या ग्रांट इनकम? ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे। ये डेफर्ड ग्रांट में नहीं जाएगा। डेफर्ड ग्रांट में कब कोई एंट्री जाती है? जिसके बारे में डर हो कि कंडीशन पता नहीं मीट होनी है कि नहीं होनी, इसके तो साथ कंडीशन ही कोई नहीं है। इस तरह का सवाल हमने पहले किया था। व्हीकल पैकेज वाली ग्रांट याद है आपको? ग्रांट रिसीव्ड एज पैकेज। 90,000 ग्रांट मिली थी हमें व्हीकल के लिए, और 30,000 रुपए ग्रांट मिली थी इनिशियल इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर। फाइनेंशियल सपोर्ट वाली पहले दिन हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली थी। क्या ये पॉइंट समझ आ गया जी? पार्ट बी देखें। ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप ए प्लांट इन एन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। एक कंपनी ने एक प्लांट लगाया है जहां पे बहुत बेरोजगारी है। A government grant of 4 million is received with the condition that grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. ग्रांट कितनी मिली है? 4 मिलियन। 40 लाख की ग्रांट पहली दफा देख रहे हैं सवाल में। इससे पहले 10,000, 12,000, 15,000 की ग्रांट देखी। हाँ जी, वो हौसला जरा आज पढ़ा बड़ा समझ आया। कितनी ग्रांट मिली है बच्चों? 4 मिलियन। और कंडीशन बड़ी सख्त है। उसने कहा है क्या होना चाहिए? अगले 4 सालों में
आपके एम्प्लॉय 100 से कम नहीं होने चाहिए। अगर एक कंपनी ने एम्प्लॉय 100 रखा हो और उसमें से एक आधा हार्ट अटैक से रात के 12 बजे मर जाता है, तो क्या वो कंडीशन मीट होगी कि नहीं होगी? चाहे 1 सेकंड के लिए 99 हुए तो है। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? तो गवर्नमेंट कंपनी अक्लमंदी करेगी, 100 से ज्यादा रखेगी। कोई 10-15 अगर मर भी जाए, 100 बंदा पूरा होना चाहिए। अच्छा जी, आ गया जी। इट इज हाईली प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू द। जब ग्रांट मिल रही है, आपको यकीन है कि आप 100 बंदा हायर कर लेंगे। तो बच्चों, अब जब ग्रांट मिलेगी, कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? डेफर्ड ग्रांट। और क्यों बोला ये डेफर्ड ग्रांट को क्यों क्रेडिट करेंगे? ये प्लांट के लिए है, हकीकत में पैसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए है। और कंडीशन ये है 4 साल। तो बच्चों, इस ग्रांट को सारे की सारी इनकम पहले साल में कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं, 4 साल में एलोकेट करेंगे। स्टोरी समझ आ गई? तो डेफर्ड ग्रांट बैलेंस शीट में भी नजर आएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी नजर आएगी। अच्छा जी, अब सी पॉइंट। फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट to help an exporter to market his new technology in North America. एक मिनट पीछे क्या कर दी? कोई मसला नहीं, एस्टिमेट है ना। हाँ, कोई मसला नहीं, एस्टिमेट है, एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है। याद नहीं, चेंज इन एस्टिमेट पढ़ा था, ऑडिट तो वहां पे भी हो जाता है। पढ़ना अभी। और समझ आ गई है बच्चों? ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है। असिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एंट्री पास नहीं होगी, जस्ट एक डिस्क्लोजर होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल आ गया जी। टोकोमो लिमिटेड, और नहीं, ये जापानीज कंपनी है गाड़ियों में। टोकोमो लिमिटेड इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर कार्स। आपको पता है ज्यादातर जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां कौन सी होती है? जापानीज होती है। तो नाम भी इसी तरह का है। अब होंडा सुन के हमारे दिमाग में बैठ गया, वरना होंडा के बारे में सोचोगे तो कैसा नाम होंडा? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी का वर्ड है होंडा? टोयोटा, ठीक है जी। अच्छा जी, वापस आ जाओ। थोड़ा ना मजाक करने का फायदा ही कोई नहीं। सारे बड़े तो बड़ा मरासी बैठे। और लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? अल्लाह के बोलो, डॉक्टर आप लोगों की इतनी इज्जत करते हैं ना, ठीक है जी। वो क्या आप हौसला कर लो, तो उसे किस काबिल नहीं। अच्छा जी, अब आगे सुने। एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट दैट TL has had on, ओए बस सुन लो, फिर छुट्टी करनी है। Has had on an otherwise impoverished area means rural area। किसी गांव में उसने क्या किया है? उसने प्लांट लगाया है। It was awarded a government grant of 1.5 लाख on 1 जनवरी 2016। इसको कितनी ग्रांट मिली है? 1.5 लाख रुपया। The grant was given to TL to subsidize 20% of future wage। गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आपने फ्यूचर में जो वेज पर पे करने हैं ना, उसमें से 20% कंट्रीब्यूशन हमारा होगा। ठीक हो गया? पैसे गवर्नमेंट ने पहले पकड़ा दिए कि नहीं पकड़ा दिए? पकड़ा दिए। तो हम क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया जी? TL has had complied with all the condition वगैरह वगैरह सारा कुछ हो गया। 31 दिसंबर 2016 को कितना खर्चा हुआ? वेजेस, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। क्लियर हो गया? हमने एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी। अब उस 1.5 लाख में से कितने रुपए इनकम में ट्रांसफर हो जाएंगे? 20% किसका लेना है? 1.5 लाख का कि 2 लाख?
20% ऑफ, क्या वो खुद बता रहा है 20% किसका लेना है? 2 लाख का 20% लेंगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा? 40,000। तो 40,000 की एंट्री होगी क्या? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, 40,000 जब बच्चों पे कर दिया, बाकी कितनी ग्रांट रह गई? बाकी ग्रांट कितनी पड़ी हुई है बैलेंस शीट में? 1,10,000। अगले साल 2.5 लाख रुपया बिल आया, 50,000 रुपया ग्रांट और निकल गई, पीछे कितनी रह गई? 60। अगले साल 4 लाख का बिल आया, 80,000 रुपया ग्रांट बनती है, लेकिन हमारे पास 80,000 नहीं है। तो तीसरे साल बच्चों 60,000 रुपए की एंट्री होगी, 80 की एंट्री नहीं होगी। क्या ये बात सही? 80 को कुछ नहीं करना, हम कुछ कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने हमें 1.5 लाख रुपए इकट्ठा पकड़ा दिया, ठीक हो गया। तो सारे के सारे पैसे तीसरे साल में कवर हो जाएंगे। तीसरे साल बच्चों 80,000 की एंट्री नहीं होनी, कितने की एंट्री होनी है? 60,000 की एंट्री। क्या ये बात हजम हो गई है? तो वो तो वैसे ही जब 4 लाख की एंट्री पास की है तो सारे का सारा एक्सपेंस चला नहीं गया? 4 लाख सारा ही चला गया एक्सपेंस। अच्छा नहीं बच्चों, सुन लो, इस सवाल को 2 दफा करना है। प्रेजेंट द ग्रांट एज ग्रांट इनकम और प्रेजेंट द ग्रांट एज एडजस्टमेंट टू अदर एक्सपेंसेस। एक दफा ग्रांट इनकम को क्रेडिट करना है, एक दफा एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना है। कर लोगे? नहीं समझ आई? उसके बाद बच्चों डोजे लिमिटेड, होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 पोटैटो लिमिटेड, होमवर्क, ठीक है जी। ब्लॉट लिमिटेड, बस ये 3 सवाल करने आप कर लोगे? ओके जी बच्चों, थैंक यू जी। अल्लाह है अगले बैच वो पहले तो मोकले पुरानी है वो जब से जो होगी मार्च से है? नहीं 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 एफर्ट करानी है। अनी क्या हुआ? सवाल क्या है? सवाल 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 ओके जी बच्चों।